एके ने अविन से फिर पूछा, बोलो तुम्हें कहाँ से मिली ये वॉच? अविन कुछ बोलता इससे पहले ही कविश उसे घूरता हुआ जोर से बोला, ये लड़का कोई फ्रॉड है, तभी तो चोरों की तरह छिपकर हमारी बातें सुन रहा था। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। और मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। अभी बताता हूँ तुझे, आज के बाद तू इस स्कूल में तो क्या, इस शहर में भी नजर नहीं आएगा। कविश स्टीफेंस हाई स्कूल के एजुकेशनल ट्रस्ट का शेयर होल्डर था, इसीलिए वो ऐसा कर भी सकता था। उसकी धमकी सुनकर अविन और ज्यादा परेशान हो गया। उसने कविश की तरफ देखा तो वो अपने मोबाइल में सिक्योरिटी का नंबर डायल कर चुका था। अब उसे और टेंशन होने लगी। उसने सोचा, भगवान प्लीज कुछ करो, आज बचा लो प्लीज। इतने में ऋषि कोहली की अटकती हुई आवाज आई, इस लड़के को तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसने मेरी अनमोल घड़ी मुझे ढूंढ कर ला दी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, तूने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। वो इतने इमोशनल हो गए थे कि उनकी आंखें भर आई। अपने दादू को ऐसे देख आयरा भी इमोशनल हो गई थी। पर तभी कविश जोर से चिल्लाया, सारे के सारे काम चोर हैं साले। ये सिक्योरिटी वाले भी कहाँ मर गए? कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। एके ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, रहने दो कविश, तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के कॉल ना उठाने की वजह से कविश पहले ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था और जब आयरा ने ऐसा कहा तो वो और भड़क गया, पर बोला कुछ नहीं क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो बात और बिगड़ सकती है। वहीं अविन भी अपनी टेंशन भूलकर अब मुस्कुरा रहा था। ये देख कविश से रहा नहीं गया। वो जोर से चीखा, ये लड़का चीटर है, हम सबको बेवकूफ बना रहा है, इसे तो पुलिस में दे देना चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तभी दादू ने अविन से पूछा, तो बताओ यंग मैन, क्या रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें? अविन के लिए ये सब बहुत सरप्राइजिंग था। वो तो यहाँ अपना टर्मिनेशन लेटर लेने आया था, पर यहाँ तो उसे रिवॉर्ड देने की बात की जा रही थी। कविश अब और ज्यादा चिढ़ गया। ऋषि कोहली का रिएक्शन देखकर उसे लग रहा था कि अब उसके लिए आयरा को शादी के लिए कन्विंस करना और मुश्किल हो जाएगा। इतनी मुश्किल से उसने ये मौका ढूंढा था और अविन की वजह से वो भी चला गया। यही सब सोचते हुए वो गुस्से से बोला, ये लड़का जरूर कहीं से चोरी करके ये एंटीक घड़ी लाया है। फिर वो एके के पास आकर बोला, आयरा तुम तो समझदार हो, दादू को समझाओ। एके सालों बाद अपने दादू के चेहरे पर खुशी देख रही थी और उनकी आवाज सुन रही थी। उसने कविश से कहा, इस वक्त मेरे लिए सिर्फ दादू की खुशी मैटर करती है। ये लड़का घड़ी कहीं से भी लेकर आया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ कविश मन ही मन अविन को गालियां दे रहा था, कमीना साला जाने कहां से टपक पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ एके के चेहरे पर स्माइल थी। उसे ऐसे मुस्कुराते देख अविन मन ही मन बोला, तो हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली एके को मुस्कुराना भी आता है। उसी वक्त दादू फिर से बोले, यंग मैन तुमने जवाब नहीं दिया। फिर एके ने भी कहा, इट्स ओके, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अविन अब कंफ्यूज्ड हो गया। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। आयरा उसे नोटिस कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन देख उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं कविश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक अविन का फोन बजने लगा। जेब से मोबाइल निकालकर उसने एक नजर एके को देखा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ केवल ये घड़ी देने आया था। मेरा काम हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। और इससे पहले कि आयरा या ऋषि कोहली उसे रोकते, वो बड़ी तेजी से फोन पर बात करता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कविश गुस्से में बोला, तुमने उस लड़के को ऐसे कैसे जाने दिया आयरा? स्टीफेंस हाई स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में किसी का चोरी से यूं अंदर आ जाना ये कोई नॉर्मल नहीं है। आयरा काफी देर से कविश को टॉलरेट कर रही थी। अब उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, यू डोंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर, सो प्लीज। अब कविश भी ऊंची आवाज में बोला, दिस इज नॉट योर पर्सनल मैटर मिस आयरा कोहली, ये मैटर स्कूल की सेफ्टी से रिलेटेड है। सो बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ स्टीफेंस एजुकेशनल ट्रस्ट, आई हैव इक्वल राइट्स टू स्पीक अबाउट इट। आयरा का ईगो हर्ट हो गया। वो चीखते हुए बोली,
ये मत भूलो कविश, स्टीफेंस हाई स्कूल इज स्टिल अंडर कोहली फैमिलीज ओनरशिप और अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ वो सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कविश पिछले कई सालों से आयरा को जानता था। आयरा जब भी गुस्से में होती तो वो किसी की बात नहीं सुनती थी। ये बात उसे अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए उसने आयरा से कहा, तुमसे इस वक्त बहस करना बेकार है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी वापस मिलूंगा। गुड बाय। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आयरा ने ये बात बहुत जोर से बोली थी, लेकिन कविश उसकी बात को इग्नोर कर वहां से बाहर निकल गया। ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में अविन फोन पर बात कर रहा था। ये दीपक सर का ही कॉल था। वो अविन से पूछ रहे थे कि विनय ने उसे ऑफिस बुलाकर क्या कहा। क्या ही बताऊं सर, उस विनय ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो जानबूझकर मुझे हमेशा कोई क्लैरिकल काम पकड़ा देता है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आज होस्ट से शेड्यूल पढ़ने में गलती क्या हो गई, वो इतना भड़क गया। आपको पता है, उसने मेरा टर्मिनेशन ऑर्डर तक निकलवा दिया। क्या गलती होस्ट की थी? ये सुन दीपक पूरी तरह हैरान था। सबको यही लगा था कि गलती अविन से हुई थी, बट यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। पर अगर गलती होस्ट की थी तो अविन ने उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा? उसने विनय के ऑफिस में भी कुछ नहीं कहा था। जब दीपक ने भी उससे यही पूछा तो वो बोला, क्या बोलता सर, वो मुझे तो वैसे भी परेशान करता ही रहता है, और मैं होस्ट का नाम ले लेता तो वो उसका भी जीना हराम कर देता। खैर ये सब छोड़िए आप। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पीछे मुड़ा। कविश वहां खड़ा उसे घूर रहा था। उसे देख अविन फोन पर बोला, सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अविन जब मोबाइल अपनी जेब में रख रहा था तभी अचानक कविश ने उसके जैकेट का कॉलर पकड़ लिया और बोला, तो तू यही जॉब करता है? नाम क्या है तेरा? और प्रिंसिपल ऑफिस में क्यों गया था? अविन भी थोड़ा अड़कर बोला, मैं अविन देसाई, सीनियर डिवीजन में मैथ्स पढ़ाता हूँ। ये सुन कविश जोर से हंसा और उसका कॉलर छोड़ते हुए बोला, तब तो तेरी मैथ्स और केमिस्ट्री ठीक करना और भी आसान हो जाएगा। आयरा के सामने ज्यादा हीरो बन रहा था ना, अब देखना तेरा क्या हाल करता हूँ। अविन पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा था। वो धीरे से बोला, ये आया दूसरा विनय, एक बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब इसे भी झेलना पड़ेगा। उसे बड़बड़ाते देख कविश और भड़क गया। क्या कहा तूने? उसने फिर से उसका कॉलर पकड़ लिया। अविन ने भी उसका हाथ पकड़ नीचे कर दिया। इतने में कविश का फोन बज गया। स्क्रीन पर नाम देख कविश जाते जाते बोला, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने कविश बजाज से पंगा लिया है, देखना तेरी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। उसके जाते ही अविन ने अधूरी रह गई बात पूरी करने के लिए मोबाइल निकाला। मोबाइल के साथ साथ उसके हाथ में एक कार्ड भी आ गया था। उस काले रंग के कार्ड को फिर से देखकर वो बोला, ये और नई मुसीबत गले पड़ गई। वो वॉलेट देखता हूँ। जब उसने वो वॉलेट निकाला तो देखा उसमें एक न्यूज़पेपर का मिनी वर्जन रखा था। अविन उसे देखकर चौंक गया। अब ये क्या है? दूसरी तरफ ऑफिस में आयरा कविश के जाने के बाद काफी रिलैक्स फील कर रही थी। वो दादू के पास ही बैठी थी। ऋषि उस वॉच को बार बार छू कर देख रहे थे और इमोशनल भी हो रहे थे। उन्होंने आयरा की तरफ देखकर कहा, ये तेरी दादी ने 25th मैरिज एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट की थी। आयरा ने उनके हाथ को छुआ और इमोशनल होकर बोली, जानती हूँ दादू, आज आपकी आवाज सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ऋषि भी आयरा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। आयरा ने उनसे कहा, दादू मैं शंकर को कॉल कर देती हूँ, वो आपको लेने आ जाएगा। मुझे घर आने में आज भी लेट होगा। शंकर एके का ड्राइवर था। उसने शंकर को कॉल किया और अपनी टेबल पर रखी एक फाइल उठाकर देखने लगी। तभी उसे विनय का कॉल आया और विनय की बात सुनकर आयरा ने हंसते हुए कहा, वान्या ओबरॉय, अरे पता करो यहीं कहीं कैंपस में ही होगी। ये सुनकर विनय कुछ घबराते हुए बोला, मैम वो नहीं है, सारे सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा लिए। मिस्टर सुशांत ओबरॉय को भी ये पता चल गया है कि वो स्कूल से फिर से गायब हो गई है। वो फोन पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। अब एके थोड़ा गुस्से में बोली, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। पिछली बार भी इसने ऐसा ही तूफान मचाया था और मिली थी टेरेस पर। तुमने टेरेस चेक करवाया? मैम मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज चेक की है। वो कैंपस के अंदर आई ही नहीं। कार से स्कूल गेट के पास उतरने के बाद वो वहीं से कहीं चली गई है। आयरा उसे वहीं रोकते हुए बोली,
एक मिनट विनय, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मिस्टर सुशांत का कॉल आ रहा है। सुशांत ओबरॉय शहर का मिलियनेयर था। उसका होटल और टूरिज्म का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ था। उसकी बेटी वान्या इसी स्कूल में क्लास 9th क्लास की स्टूडेंट थी। आयरा के फोन उठाते ही सुशांत की घबराई हुई आवाज आई। मिस कोहली, जस्ट रिसीव्ड वान्यास कॉल। किसी अननोन नंबर से था। आई थिंक वो किसी मुसीबत में है। आयरा के चेहरे की एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। अब वो बहुत टेंशन में लग रही थी। उसने कहा, मिस्टर ओबरॉय, प्लीज डोंट गेट पैनिक। फिर उसने पूछा, आर यू श्योर कि वो वान्या का ही कॉल था? मिस्टर ओबरॉय की आवाज कांप रही थी। हाँ मिस एके, वो वान्या की ही आवाज थी। वो कह रही थी शी विल नेवर कम बैक। ये सुनकर आयरा अब और ज्यादा टेंशन में आ गई। उसने कहा, बच्ची है, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। यू डोंट वरी, मैंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। वान्या जल्दी ही आ जाएगी। ओबरॉय गुस्से से बोले, आप इस बात को बहुत लाइटली ले रही हैं मिस कोहली। अगले 1 घंटे में मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं। एके ने उसे कन्विंस करते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय प्लीज काम डाउन। वान्या को वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। मैं पूरे स्टाफ को अभी एक इमरजेंसी नोटिस भेज दूंगी। सुशांत ने ये सुनकर कॉल कट कर दिया। एके विनय को कॉल करके बोली, प्लीज इन्फॉर्म एवरीवन, अगर किसी को कुछ भी पता हो तो इमीडिएटली मुझसे आकर मिले। उसने स्कूल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करने के लिए बोल दिया था। अविन अब भी एके के ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में ही खड़ा था। जब उसने वो कार्ड देखा तो उसमें लिखा था, गेट स्टूडेंट वान्या ओबरॉय स्कूल बैग विद इन 2 hours। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो उसका दिमाग घूमने लगा था। वॉलेट की अजीबोगरीब डिमांड्स वो पूरी नहीं कर सकता था। वो खुद में ही बड़बड़ाया, क्या बकवास है ये, और ये वान्या ओबरॉय है कौन? मैं कहाँ ढूंढूंगा इसे? अविन अब परेशान हो गया था। वो एक मुसीबत से पीछा छुड़ाता नहीं था कि दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती थी। पर अगर उसने वान्या को नहीं ढूंढा तो पता नहीं अब क्या बुरा होगा उसके साथ। बस यही सब सोच उसकी नजर न्यूज़पेपर में छपी हुई एक लड़की की फोटो पर चली गई। इसे कहीं तो देखा है मैंने। उसने ध्यान से देखा और जब उसके नीचे छपी न्यूज पढ़ी तो बुरी तरह से चौंक गया। व्हाट? ये वान्या ओबरॉय है, पर ये न्यूज़पेपर में कैसे आई? जब उसने न्यूज़पेपर की डेट देखी तो वो और परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो कल का न्यूज़पेपर है। उसने कार्ड को उलट पलट कर देखा। ये है क्या चीज? मैं पागल हो जाऊंगा। 1 सेकंड को उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि अगर उसने वान्या को नहीं ढूंढा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, लेकिन कहाँ ढूंढूं उसे? क्या अविन वान्या को ढूंढ पाएगा?